नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवरात्र शुरू, मंदिर में जुटे श्रद्धालु। दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान शुरू और एलिवेटेड रोड पर केक काटने वाले 4 गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। गाजियाबाद में मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। सोमवार की सुबह से ही मंदिरों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोगों ने विशेष पूजा का आयोजन किया। शंभू शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव कुमार शुक्ला। आज नवरात्रा, आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, पहला पुण्यतिथि और प्रथम शैलपुत्री, पहला जो माता जी का दिन है, पहला प्रथम शैलपुत्री चा तृतीयम ब्रह्मचारिणी। दुर्गा जी की विशेष कृपा एवं दुर्गा का मतलब होता है दुर्गति से दूर करना, दुर्गम रास्ता से भव सागर से पार करना, और दुर्गा जी कहते हैं, जिससे अपने माता खड़ाग चक्र गदा और शूल से सभी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उन्हें दुर्गा जी कहते हैं। जिससे जिस दुर्गति से दूर किया जाता है उसे दुर्गा कहते हैं, और जिस दुर्गम रास्ता से पार करते उसे दुर्गा कहते हैं। इस नवरात्रि, सर्दी नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ लोग करवाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब युद्ध के लिए रणभूमि में गए तो वहाँ उपगम्या ब्रवीद अगस्तो भगवान से। दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाई। अब रोजाना फ्लाइट ली जा सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस अवसर पर मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह हिंडन एयरबेस पर AVGS 100 LL के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। स्वदेशी रूप से विकसित AVGS 100 LL पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए विशेष विमानन ईंधन है, जिसकी शुरुआत गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से की गई है। इसका घरेलू उत्पादन भारत में उड़ान प्रशिक्षण को और अधिक किफ़ायती बना देगा। इस कार्यक्रम में भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव विद्या और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वीके सिंह ने दिल्ली से शिमला के लिए उड़ान को हरी झंडी भी दिखाई। हर रोज दिल्ली से शिमला के लिए हवाई यात्रा की जा सकती है। हिंडन एयरबेस पर हुए कार्यक्रम में विनीत सूद भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पिछले दिनों एलिवेटेड रोड का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें कुछ लड़के सड़क पर केक काटते नजर आए थे। कौशाम्बी थाना पुलिस ने इस मामले में 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में कई स्थानों पर महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। कविनगर की अग्रसेन वाटिका में भी कार्यक्रम किया गया। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। अनेकों बार आपके मध्य आने का, महाराजा जी के जीवन के बारे में जानने का और अपनी बात कहने का अवसर मिलता रहा है। जानते हम सब लोग हैं, लेकिन बार बार उच्चारण करके, बार बार स्मरण करके हम अपने महापुरुषों की गरिमा को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। अब रामलीला का दौर शुरू होता, आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि रावण को जलना है, राम को जलाना है, भरत राम के प्रेम का व्याख्यान होना है। यानी सैकड़ों साल से, हजारों साल से रामायण, रामचरितमानस और रामलीलाओं का मंचन होता है।
मुरादनगर में योग शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ लोगों ने नेचुरोपैथी के बारे में भी जाना। कई तरह के आसन भी लोगों ने सीखे। योग शिक्षिका ने सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। कहते हैं हंसी नहीं आती, तब हमारे माइंड से चल रहा है, हमारे मन से चल रहा है। जो डिस्ट्रक्टिव माइंड है हमारा, जो डिस्टर्ब मन है हमारा, ये सब अव्यवस्था देती है। अब इसको हम कैसे ठीक करें? इस मन की सूक्ष्मता को, मन बहुत सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म मेरी बुद्धि है और बुद्धि से भी सूक्ष्म मेरा प्राण है। तो प्राण के अभ्यास से मैं इस मन की अवस्थाओं को ठीक कर सकता हूं। अब स्थिति आती है प्राणायाम की, पर प्राणायाम में भी अभ्यास सांसायाम का नहीं करना है। श्वास प्राण नहीं है, श्वास प्राण नहीं है। श्वास केवल प्राण को लाने और विकारों को ले जाने का कार्य। लखनऊ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें 5 महिलाओं समेत 10 की मौत हो गई। मरने वाले आपस में रिश्तेदार हैं। 35 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया है। इंटोजा के एस सेना गद्दीपुरवा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में मुंडन कराने जा रहे लोगों सहित ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इसमें सभी लोग डूब गए। लखनऊ के जिलाधिकारी ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सीतापुर के अटरिया स्थित तिकोली गांव के चुनियाल के बेटे का मुंडन संस्कार था। नवरात्र के पहले दिन इंटोजा से उन्नई देवी मंदिर में मुंडन होना था। इसके लिए पूरा परिवार, रिश्तेदार और परिचित ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर मंदिर के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली गद्दीपुरवा गांव के पास पहुंची थी। इसी बीच बेहटा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे सड़क किनारे तालाब में जा गिरी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर चर्चा में है। यहाँ रोज पूजा भी की जाती है। अब ये मंदिर विवादों में आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे जमीन कब्जाने का मामला बताया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थापित प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर अब विवादों की चपेट में आ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक व्यक्ति के आरोप के हवाले से कहा है कि अयोध्या जिले में जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियत से योगी का मंदिर बनाया गया है और अब वह बताएं कि ऐसे भूमाफिया पर वे कार्रवाई करेंगे या दिल्ली से विशेष दस्ता आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर दूर भरतकुंड क्षेत्र में फैजाबाद प्रयागराज राजमार्ग पर एक मंदिर बनाया गया है, जहां उनकी नियमित पूजा अर्चना होती है। इस बीच मंदिर निर्माण कराने वाले व्यक्ति के चाचा ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के इरादे से यह मंदिर बनाया गया है। विवाद आजा बाबा पेड़ लगा हुआ रहा है, बंजर जमीन रहा है। कहाँ पे? जहाँ योगीनाथ का मंदिर स्थापित किए हैं, तो वो का हमारा हक रहा है, हिस्सा रहा है। वो का भैया हमारे कुल बेच दें ठेकेदार के थे, और उसके बाद वहाँ मंदिर बना दिए। अब की जोन है मैं 2-4 रोज में योगी जी का प्रतिमा रख दें। हाँ। अच्छा, और क्या दिक्कत? और दिक्कत हमके दिए तुम्हारे के, और कहा थे कि चाहे पुलिस खियाँ करा, चाहे कप्तान खियाँ करा, चाहे DIG खियाँ करा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। काहे लिए? चाहे जहाँ शिकायत करा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पुलिस प्रशासन कोई भी। किसकी दम पे? योगी जी के कहते हैं कि हम भक्त हैं उनके। अच्छा, हाँ, किसके भक्त? योगी जी के। अच्छा, तो आप लोग शिकायत नहीं कर रहे थे? नहीं, शिकायत तो किहन DM किहन मुख्यालय के दिहन, अभी जल्दी में दिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अयोध्या में मुख्यमंत्री का जो मंदिर बनाया गया है उसको बनाने वाले के चाचा ने ही यह शिकायत मुख्यमंत्री से की है कि वो जमीन पर अवैध कब्जा करने की नियत से बनाया गया है। सपा प्रमुख पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री रहे और नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके स्तर पर इस तरह की टिप्पणी बहुत सतही है। मंदिर का निर्माण करने वाले स्थानीय निवासी प्रभाकर मौर्य ने बीते दिनों कहा था, हमने योगी का मंदिर बनाया है जो भगवान राम का मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ये ज़मीन कब्जाने का योगी मॉडल है। कहीं भी कैसे भी सरकारी या निजी ज़मीन को कब्जाने के लिए भाजपा से जुड़े लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक कार्यक्रम में हंगामा हो गया। ब्रजेश पाठक के भाषण के दौरान वहां एक सांप निकल आया। सांप को देखकर लोग भागने लगे। इस वजह से काफी देर तक कार्यक्रम रुका रहा। यूपी के सिद्धार्थनगर में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि वहां मानो अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में अचानक एक सांप निकल आया था। कार्यक्रम के दौरान कई लोग मौजूद थे। सांप को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सांप भी भगदड़ को देखकर इधर उधर ज़्यादा दिखाई दिया। हालांकि कुछ देर बाद जब सांप चला गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल सिद्धार्थनगर जिले के मिठवल विकासखंड के ग्राम समोगरा में चौपाल लगाई गई थी, जिसे डिप्टी सीएम संबोधित कर रहे थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुनने के लिए भी कई लोग आए हुए थे। इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इसी बीच एक सांप कहीं से निकलकर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में पहुंच गया। इससे अफरा तफरी मच गई। मंत्री ने सभी को शांत कराते हुए कहा कि कोई सांप को मारे ना। कुछ देर में सांप धीरे से वहां से निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आजमगढ़ में तहसीलदार पर महिलाओं से बदसलूकी करने और गाली देने का आरोप लगा। इस मामले की वीडियो वायरल भी हुई है। डीएम ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। करो, अभी आधा घंटा लगेगा, उठ के चले जाओ। आजमगढ़ जिले की निजामाबाद तहसील के तहसीलदार राजू कुमार का गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दिन पहले भाजपा नेताओं ने तहसीलदार से मारपीट की थी। इस मामले को लेकर डीएम ने जांच गठित की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो भाजपा नेता और तहसील कर्मियों के बीच हुए मामले के बाद फिर से वायरल हो रहा है। दिमाग ना खराब करो, अभी आधा घंटा लगेगा, उठ के चले जाओ। आप गाड़ी दे बोल जाता क्या बोल रही हो? उठा के खींच के औरत को बोलना चाहिए। ये पुरुष है तो बोल ही नहीं रहे। स्टेट हाँ ऐसा बात बोल रही हो तुम लोग। एक जमाना बोल रहे हो। त्रिपाठी जी, यहाँ से आपको 10 पर इधर कितना हो रहा है? नीचे से और खींचा। निजामाबाद तहसील में तैनात तहसीलदार राजू कुमार गांव गए थे। गांव में जाने वाले एकमात्र रास्ते को महिलाओं ने रोक लिया था। महिलाओं के विरोध करने पर तहसीलदार ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इसके साथ ही महिलाओं को SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी भी दी। महिलाओं ने तहसीलदार को गाली देने का सवाल भी किया था। इसके बाद तहसीलदार शांत हो गए थे। इस मामले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देवरिया में PWD के इंजीनियर ने कमाल कर दिया। यहाँ एक सड़क बनाई गई है, मगर सड़क के बीचों बीच आम का पेड़ छोड़ दिया गया। इसे देखकर लोग हैरान हैं। इस वीडियो को देखकर कोई भी चौंक जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। यहाँ PWD ने सड़क बनाई थी। सड़क बनाने वालों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि इसके बीचों बीच एक आम का पेड़ भी है। हैरानी की बात यह भी है कि अधिकारियों ने इस सड़क का निरीक्षण भी किया और बनाने वाले को भुगतान भी कर दिया गया। इस सड़क से होकर गुजरने वाले लोग परेशान हैं। बिल्कुल बीचों बीच पेड़ के होने की वजह से दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। चितामंजक। ये आपके पीछे एक पेड़ है, हाँ। जो बीच सड़क में है। सड़क तो बन गई लेकिन पेड़ नहीं काटा है। नहीं काटा है। किस चीज का पेड़ है ये? आम का पेड़ है।
और किस तरह सूखा है कि हरा है? हरा है। किस तरह की दिक्कत हो रही है आने जाने में? आने जाने में तो दिक्कत हो ही रहा है वो। अच्छा, लेकिन कटे नहीं है तो क्या? वो तो कटेगा, ये बात नहीं, आज नहीं कल तो कटेगा वो। सड़क तो बन गई है ना? सड़क तो बन गया है, बीच में पेड़ छोड़ दिया गया। वही ना, वो तो कटेगा ही, क्योंकि बीच में सड़क है, जो बीच में आम पड़ रहा है, ये रोड दोनों साइड में हो गया है, तो वो तो करना ही करना, क्योंकि मान लीजिए ये पिच रोड पहले का सरकारी रोड नहीं है, एक काश्तकारी है। कहाँ के रहने वाला है? घटे लगा जी के। आप बताइए, जो ये पेड़, सड़क तो बन गई है लेकिन पेड़ जो है, पेड़ सर ये विवादित है, दो आपसी लोगों का मामला है। अब वो कोई राजी होता है, कोई नहीं होता है, तो इसमें दूसरे गांव के लोग तो मान लीजिए एक्टिव होंगे नहीं। पेड़ मतलब जमीन विवादित है कि पेड़ विवादित है? जमीन या पेड़ अब विशेष करके हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यही सुनने में आता है कि विवादित है, तभी तो मान लीजिए बीच में है, कोई कटवाता नहीं है। अच्छा, तो आप लोग आते जाते हैं? हम लोग आते जाते हैं, अब इसे रास्ते में है तो हम लोग तो हटाएंगे नहीं, और जिनका है उनको भी कम से कम हटवा देना चाहिए। कहाँ से कहाँ सड़क जाती है? और ये सड़क मान लीजिए ये तो जाती है वो सोनू घाट से महुआनी वाले में जाके मिलती है, और इधर नहर वाले बाईपास पे मिल जाती है। मान लीजिए 1 2 3 4 गांव हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।